Hello students, welcome to EVS lecture. Myself Miss Savant and today we are going to start our grade 4th EVS lesson number 9 air. What's the meaning of air? Air means हवा. Can you tell what are the people in the picture doing? यहाँ पे जो pictures में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ये जो आदमी है साइकिल में हवा भर रहा है, ये बलून में हवा भर रही है, ये गाड़ी के टायर में हवा भर रहा है. ओके, सो नाउ टेक वाटर इन बिग कंटेनर. एक बिग कंटेनर में पानी लेना है. टेक अ स्मॉल नैरो कंटेनर. एक छोटा बर्तन लेना है. होल्ड इट अपसाइड डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड विदाउट टिल्टिंग पुश इट डाउन इनटू द वाटर. एकदम सीधा उसको डालना है. नाउ अलो इट टू टिल्ट. टिल्ट मतलब कि थोड़ा सा वो जो बर्तन डाला है पानी में थोड़ा सा टेढ़ा करना है. व्हाट डू यू सी? क्या होगा? बबल्स राइज एट वंस टू द टॉप. उसमें से बाहर बबल्स आएंगे. व्हाट डज दिस टेल अस? हमें क्या बताता है? एयर इज लाइटर दैन वाटर. एयर जो है वाटर से हल्की है. सो एयर बबल्स राइज टू द टॉप एज सुन एज द कंटेनर इज टिल्ट. इसलिए एयर बबल्स बाहर निकलते जब हम बर्तन को टेढ़ा करते हैं. इट मीन्स दैट देयर वॉज एयर इवन द कंटेनर दैट ऑपेड टू बी एम्प्टी. क्योंकि वो कंटेनर क्या है? एम्प्टी है. बट वो एम्प्टी हमारे लिए है. एक्चुअल उसमें एयर है जो हम देख नहीं पाते हैं. There is air all around us. It is present even in places that appear to be empty. Then how to far up around to does it air spread? कैसे हमारे आजू बाजू एयर होती है. और एक एक्सपीरियंस करेंगे. टेक लार्ज शीट ऑफ एनी वेस्ट पेपर. वेस्ट पेपर का टुकड़ा लेंगे और often old newspaper of about 1 month and tear each of the sheets of 4 pieces. Now place these sheets of paper at a time and peel on the floor. वो एक के ऊपर शीट्स करके रखते जाने हैं. As the peel is grow, observe the difference can be seen in the layers of the paper at the top of the peel and those near the floor. जमीन पे एक के ऊपर वो पेपर के टुकड़े जब हम रखते जाते हैं तो क्या होता है? When all the sheets have been placed, observe the difference in the upper and lower layers of the papers. उसका ऑब्जर्वेशन करना है. What do see? हमें क्या दिखेगा? As we place more and more papers on the pile, the sheets of the lower level are pressed down by the sheets above them. नीचे का जो शीट्स है ऊपर के शीट्स रखने की वजह से प्रेस हो रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन पेपर्स द लोअर पार्ट ऑफ पिल बिकम लेस वाइल द पेपर्स इन द अपर पार्ट अपेयर टू बी फर्दर अपार्ट. मतलब हम जैसे जैसे रखते जाते हैं वो दो पेपर में का जो अंतर है, शीट्स में का अंतर है, वो कम होते जाता है. व्हाट डज दिस टेल अस? से हमें क्या बताता है? द नियरर ऑफ शीट ऑफ पेपर इज टू द फ्लोर द ग्रेटर इज नंबर ऑफ पेपर अबो इट. इट मीन्स द लोअर लेयर्स बेयर मोर वेट दैन द अपर लेयर ऑफ पेपर. लोअर लेयर का अपर लेयर से ज़्यादा वेट है कंपेयर टू द अपर लेयर दैट लेस वेट. इसीलिए लोअर लेयर का अपर लेयर से वेट क्या है? कम है. द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मतलब क्या? द अर्थ ऑन विच वी लाइव राउंड शेप लाइक अ बॉल. हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो बॉल की तरह है. आपने देखा है. देर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ. दिस कवरिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और वो जो अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू का जो कवरिंग है वो एयर से बना है और उसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर. एज वी गो फर्दर फ्रॉम द अर्थ द लेयर ऑफ एयर बिकम थिनर. जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, एयर का जो लेयर होता है वो कम होता जाता है. दैट इज द लेयर ऑफ एयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर while the one at higher level are not too close. There at greater height is rare. मतलब जितने हम ऊपर जाते हैं एयर क्या होती है? कम होते जाती है. Now all और वन एक्सपीरियंस डूइंग हियर. टेक अ स्लाइटली डिप डिश लाइक अ सॉसर. एक सॉसर लेना है, चाय पीने की बशी. स्टैंड अ कैंडल एट इट्स सेंटर. उसके सेंटर में एक कैंडल रखना है. फिल वाटर इन द डिश. डिश में पानी डालना है. लाइट द कैंडल. कैंडल जलानी है. एंड नाउ प्लेस अ ग्लास टम्बर ओवर द कैंडल. उसके ऊपर से ग्लास रख देना है. तो क्या होगा? व्हाट डू यू सी? Soon the candle goes out and the level of water inside the tumbler rises up a certain level. Why does this happen? ऐसे क्यों हुआ? One of the constituent of air helps burning. मतलब जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. As it get used up, water rises to the tumbler. When that constituent is finished, the candle goes out. The water level to stop rising. Water level जो है बढ़ना कम हो गया क्योंकि वहाँ पे एयर जो थी वो ग्लास रखने की वजह से ख़त्म हो गया और बर्निंग स्टॉप हो गया. जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. दिस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट हेल्प्स बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस. जलने के लिए एयर में से हम कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ एयर. द सर्कल इज अ पिक्चर शोन ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर. इफ यू डिवाइड द सर्कल इंटू 5 इक्वल पार्ट्स देन द ऑक्सीजन द एयर विल बी इक्वल 1 ऑफ द पार्ट. जब हम 5 इक्वल पार्ट करते हैं एक सर्कल के तो इसका एक पार्ट में जो होता है वो ऑक्सीजन होता है इक्वल पार्ट में. अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन अदर गैसेज एटमॉस्फेयर विच कुड दिस बी
those be. The oxygen in the air is used both of burning as well as respiration. मतलब हम जब ब्रीथिंग करते हैं उसके लिए और जो कुछ भी जलाते हैं उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है. विच आर अदर यूजेस ऑफ एयर, दूसरे यूजेस क्या हैं एयर के. यू हैव लर्न दैट द गैस दैट फीज आउट द सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड. सोडा वाटर के बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एयर कम होती है. दिस गैस इज प्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर. यू हैव ऑल्सो लर्न दैट, ये आपने देखा है, प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मतलब प्लांट जो है अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ करता है. व्हेन प्लांट्स मेक देयर फूड दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ओनली सनलाइट का नहीं तो हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसका भी यूज़ प्लांट्स फूड बनाने के लिए करते हैं. यू हैव सीन दैट when you place ice in glass and become very cold, droplets of water settle on its outside. It means that water is present in air the form of gas. मतलब हम कुछ आइस क्यूब कांच के ग्लास में रखेंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद जब ग्लास ठंडा हो जाएगा बाहर से उसको वाटर बबल आएंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है. एयर का मतलब एयर में जो गैस होता है उसकी वजह से वो बबल्स आते हैं. However, the largest part of air is made of still another kind of gas is called nitrogen. Thus, the several gas present in air. In other words, air is mixture of several gases. Air जो है हवा जो है बहुत gases का mixtures है. Now, if you draw a circle to represent air, the quantity of each gases mixture will be shown alongside. मतलब अगर ये जो है एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंट है, ऑक्सीजन इतना है और अदर गैसेस बहुत कम लेवल में मिलते हैं. And do you know the burning that takes place in factories, vehicles, stores, kitchens, etc. gives a smoke. This smokes to mix with air around us. मतलब जहाँ अगर हम कारखाने के पास रह रहे हैं, एक आधे फैक्ट्री के पास रह रहे हैं, उसमें जो धूल निकलता है, स्मोक निकलता है बाहर, वो हवा में मिलता है. अगर वो हमारे ब्रीथिंग में आ गया तो हम इंजर्ड हो सकते हैं, हमें बहुत सारे प्रकार के जो डिसीजेस हो सकते हैं. तो हमें इस खुद को प्रिवेंट करना चाहिए उस स्मोकिंग की गैस से जो व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है वो स्मोक. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड द एयर लेसन, यू राइट डाउन ऑल क्वेश्चंस ऑन योर वर्कबुक.